भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते कुछ महीनों में तनाव आया है। इस तनाव की वजह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी और बदजुबान मौलाना भी बेतुके बयान दे रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश के मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मौलाना इनायतुल्लाह ने अपने इस बेतुके बयान में कहा कि 14 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान अपने 28 करोड़ हाथों में लाठी लेकर एक साथ आएंगे और लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। मैं नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी से कहूंगा कि सावधान रहे। बता दें कि बांग्लादेश का मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी शुरू से ही अपने भारत विरोधी और भड़काऊ भाषण के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी वो भारत के खिलाफ कई बेतुके बयान दे चुका है। दरअसल बांग्लादेश में इस्कॉन और उससे जुड़े संतों के खिलाफ भी एक साजिश के तहत फर्जी केस के जरिए उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। चिन्मय दास के अलावा भी इस्कॉन से जुड़े रहे 2 संतों को गिरफ्तार करने की खबर आई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और मोहम्मद यूनुस पर कई सवाल उठाए हैं। शेख हसीना ने कहा कि इस नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस हैं। बौद्ध, ईसाई, हिंदू किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। मंदिरों और बौद्ध तीर्थ स्थानों को तोड़ दिया गया है और जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद यूनुस सत्ता के भूखे हैं, इसलिए वे मंदिरों को हमले से नहीं बचा पा रहे और न वे बचाना चाहते हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। वो उसी की मांग की थी। कल हमने इस बात के विषय को रखा है। बांग्लादेश में जो जेल में हैं हमारे कृष्ण भक्त इस्कॉन के, तो उनको रिलीज करने के लिए मैंने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दे और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो सफर कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जल्दी। ये बिल्कुल विदेश नीति के बात नहीं है, कृष्ण भक्तों के भावनाओं की बात है। यही मैं कह रही हूँ कि जल्दी से उनको हिरगा किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और जितने लोग यहाँ आना चाहते हैं उन पर भी रोक लगा दिया जा रहा है बांग्लादेश में, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और मेरा ही सिर्फ नहीं, मेरे पूरे विश्व में जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सब बहुत ही अपसेट हैं। तो मैंने ये जो कल बात उठाई है उससे बहुत ही खुश हैं सब लोग और सब लोग वेट कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। मैम, शेख हसीना उन्होंने भी फर्स्ट टाइम प्रेस को ब्रीफ करते हुए कहा है। कौन? शेख हसीना जी जो है उन्होंने भी ये कहा है कि स्थिति बहुत गंभीर है, यूनुस खान कुछ उस तरीके से कर नहीं रहे, हिंदू को लगातार अटैक किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। मेरी और मेरी बहन की हत्या करने की भी साजिश की गई, जेनोसाइड को। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई मीन उन्होंने काफी अच्छा काम किया, हमारे साथ रहा है हमेशा हसीना जी। तो जब तक वो थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शी वॉज गिविंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शन टू हिंदूज। So now I pray and then I want that Bangladesh सरकार should take care of all our Hindu minorities, जितने भी हैं उनको हेल्प करें, ऐसा ना होने दें। इतना तकलीफ उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज चैतन्य महाप्रभु का जगह है। वो वहाँ पे उनका वो रहे थे वहाँ पे, तो इसके लिए वहाँ जहाँ वो थे वो सारा जगह मंदिर बन चुका है। इसके लिए यू कैन सी ऑल द इस्कॉन पीपल, चैतन्य महाप्रभु के लिए वहाँ पर इतना रहते हैं, इतना मंदिर बने हुए हैं और उन सब मंदिरों को तोड़ना कितना दुख की बात है ना, हम सब कृष्ण भक्तों के लिए। इस्कॉन से जुड़े संतों ने भी बांग्लादेश में हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। जिस प्रकार से हालात है और वहाँ पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है
और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग भी इसी बात के लिए है और बांग्लादेश में शांति और सद्भाव के लिए बहुत सारे यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्य तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जितना हमसे हो सके हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त हैं और बाकी संस्था के भी लोग साथ में आकर जुड़ रहे हैं। सो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। लेकिन जैसे बांग्लादेश में आरोप लग रहा है, बांग्लादेश में रहने के बाद बांग्लादेश के ही लोगों से, वहाँ की सरकार से और अपने वतन से गद्दारी की है। तो जैसे अगर कोई भगवत गीता का पालन करता है, भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करता है, तो ये भगवत गीता कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है, ये पूरे मानव सभ्यता के लिए है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रथम पिता, मतलब वो सारे प्राणियों के पिता हैं। तो अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हम करते हैं तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व को साथ में ला सकता है और बहुत सारे उदाहरण अभी हम देखते हैं, चाहे रसिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये शांति और सद्भाव का मैसेज हमें भगवत गीता में मिलता है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें ये सिखाता है किस प्रकार से हमें समाज में इवन एक चींटी को भी कैसे हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये हमें जो बताता है भगवत गीता का संदेश। तो हम इस कंक्लूजन में अगर कोई पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है कि कैसे इस कंक्लूजन में कोई भगवत गीता को लेकर पहुंच सकता है और सनातन धर्म को लेकर पहुंच सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पत्र लिखा है। हमने यूएन को लेटर ये लिखा है सनातन न्यास फाउंडेशन की तरफ से। यूएन की रचना, निर्माण इसलिए हुआ कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर मानवता पर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, कोई संहार करेगा तो यूएन उसके लिए खड़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र। परंतु दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र इस समय मौन है। बांग्लादेश में क्या नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु के वकीलों को, एक को नहीं दो वकीलों को मारा गया, पीटा गया, इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि वो आईसी रूम में पड़े हुए हैं, बचे ना बचे। इस तरीके से तो ये कट्टरपंथी उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे और अगर उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे तो इसका मतलब आजीवन वो जेल में रहेंगे। उन्हें आप प्रताड़ित करोगे। जो दवाई देने गए, भोजन देने गए, वो अरेस्ट कर लिए गए।